किसान साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप गन्ने की फसल में किस समय पर कोराजन या फर्टेरा या फिर वर्टागो का उपयोग करें जिससे कि आपको उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि किसान भाइयों, ये काफ़ी महंगे प्रोडक्ट होते हैं और गन्ने में एक ही बार उपयोग होते हैं। तो इसमें आप किस समय पर इनको उपयोग करेंगे जिससे कि आपके गन्ने की फसल में सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, तो इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया करके किसान साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान साथियों, जो कोराजन लगाने का सही समय होता है वो निर्भर करता है कि आपके गन्ने की बुआई कब की गई है। अगर किसान भाइयों आपका पेड़ी गन्ना है या फिर आपके गन्ने की बुआई सितंबर अक्टूबर की है, तो फिर किसान भाइयों आपको जो कोराजन अपने गन्ने की फसल में डालनी चाहिए वो किसान साथियों आपको मई के महीने में डालनी चाहिए। क्योंकि मई के महीने में अगर आप कोराजन को डालेंगे तो इससे आपके गन्ने की फसल जो है वो तकरीबन 3 महीने रोगों से बचा करके रखेगा। क्योंकि 3 महीने के जो इधर के मई जून जुलाई होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसान साथी टॉप बोरर क्या अन्य कीटों का आक्रमण होता है। तो 3 महीना आपका कोराजन की वजह से गन्ना सुरक्षित रहेगा। इसके बाद में किसान भाइयों, अगर मान के चलिए आपकी गन्ने की बुआई गेहूँ के काट की बुआई आपने की थी या फिर आपने फरवरी मार्च की बुआई है, तो इसके लिए आपको जो है कोराजन यहाँ पर फर्टेरा या फिर वर्टागो का इस्तेमाल करना चाहिए। वो किसान भाइयों आपको जून और जुलाई के महीने में करना चाहिए, यानी कि अगले महीने से आप कर सकते हैं। जून और जुलाई के महीने में अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कोराजन वर्टागो फर्टेरा का। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप उपयोग इसका जल्दी कर देते हैं तो इनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ड्यूरेशन कम हो जाएगा और इतना अच्छा रिजल्ट फिर देखने को नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने मार्च अप्रैल में इसका उपयोग कर दिए तो किसान साथियों उधर आपका खेत जो है जून और जुलाई में इसके जितने भी किसान भाई कीड़े हैं, चाहे वो टॉप बोरर हो या फिर और कोई हो, उसका आक्रमण आपके खेत में हो सकता है। तो अच्छा इसका रिजल्ट लेने के लिए किसान साथियों आपको इनका उपयोग मई जून और जुलाई के महीने में करना चाहिए। और अगर मान लीजिए किसान साथियों आपके खेत में सुंडी का जो प्रकोप है वो पहले ही हो चुका है, यानी कि मार्च या अप्रैल के महीने में हो चुका है, तो इसकी रोकथाम के लिए आप जो है दूसरे साल्ट आते हैं, जैसे कि कार्बोसल्फोन हो गया, प्रोफेनोसाइपर हो गया, क्लोरोसाइपर हो गया, इमामेक्टिन बेंजोएट हो गया। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट में आप किसान साथियों क्लोरोपाइरीफॉस भी मिक्स करके उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अलग जो सॉल्ट आता है कॉम्बिनेशन मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कार्टाप आता है, कार्टाप के साथ में किसान साथियों आप क्लोरो मिला करके अपने गन्ने में स्प्रे कर सकते हैं। तो इनसे किसान साथियों जो सुंडी होती है वो तकरीबन 20 से 25 दिन के लिए आपके खेत से गायब हो जाएगी। और किसान भाइयों, जो ये वर्टागो है या फिर कोराजन है, ये किसान साथियों इसके साथ आपका फर्टेरा, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। इसको आपको खाली आखिरी में ही डालना चाहिए, यानी कि जब आप मई जून और जुलाई का महीना लास्ट हो, यानी कि 20 मई के बाद इसको उपयोग करेंगे तो आपको काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये काफ़ी महंगे प्रोडक्ट होते हैं और इनका उपयोग भी आपको एक बार करना होता है, तो 3 महीने अच्छे तरीके से रिजल्ट दे देंगे। अब बात करते हैं इनका उपयोग आपको किस तरीके से करना चाहिए, यानी कि इसका उपयोग का जो सही तरीका है वो क्या है। किसान भाइयों, जो कोराजन है ये आपको 150 ml प्रति एकड़ में डालनी चाहिए, यानी कि 150 ml वाली जो शीशी आती है इसको किसान साथियों 400 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ का जो आपका गन्ने की फसल होती है उस पर किसान साथियों आपको ड्रिंचिंग करना है। यानी कि आपको टंकी का नोजल खोल के, स्प्रे पंप का नोजल खोल करके स्प्रे पौधे का जो जड़ क्षेत्र है वहाँ पर अच्छी तरीके से जड़ क्षेत्र में ड्रिंचिंग करनी है। इसका आपको बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना, वरना रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका आप ध्यान दें कि जब आप ड्रिंचिंग करेंगे तो आपको खेत में नमी होनी जरूरी है। आपके खेत में पानी लगाने के बाद ही जब खेत में घुसने लायक हो जाए तभी आपको कोराजन ड्रिंचिंग करनी है। मान लीजिए आपने सूखे खेत में कोराजन की ड्रिंचिंग कर दी तो किसान भाइयों वाष्पीकरण के कारण आपको जो कोराजन है वो आपके खेत से उड़ जाएगी। इसका जो असर देखने को मिलेगा बहुत ही कम देखने को मिलेगा, आपके खेत में बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि किसान भाइयों आप पानी लगाने के बाद ही आप कोराजन की ड्रिंचिंग करें। इससे पौधे के जड़ क्षेत्र तक किसान साथियों कोराजन पहुंच जाती है और वहां से ये पौधे के तने में जाकर के बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बारे में जो किसान भाइयों फर्टेरा है, फर्टेरा किसान साथियों जो आपको डालनी है वो आपको 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगानी पड़ेगी इस समय पर। इसको डालने के लिए आप इसे यूरिया में मिला करके डाल दे सकते हैं, बालू रेत में मिला करके पौधे के जड़ क्षेत्र में आपको देनी है। इसके बारे में जो अन्य दवाएं हैं, वर्टागो हो गया, वर्टागो सिनेंटक आता है, इसको आपको तकरीबन 5 से 6 किलोग्राम रेत में मिला करके या फिर यूरिया खाद में मिला करके आप इसको जो है पौधे के जड़ क्षेत्र में दे सकते हैं। तीनों में से किसी एक को किसान साथियों आपको अपनाना है। यहाँ पर किसान साथियों आप कोराजन ड्रिंचिंग में डाल सकते हैं या फिर आप जो है वर्टागो डालें या फिर किसान साथियों आप फर्टेरा को डालें। तीनों में से किसी एक को आप उपयोग करेंगे तो किसान साथियों आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो किसान साथियों, यदि आपके खेतों में भी कीटों का आक्रमण लगने की अंदेशा है या फिर आगे जाकर के लगेगा ही लगेगा किसान साथियों, क्योंकि जैसे कि इस समय पर 20 मई चल चुका है और काफ़ी किसान भाई अपने खेतों में टॉप बोरर का स्प्रे लगा करके टॉप बोरर को कंट्रोल कर चुके हैं। तो अब हमें प्रिवेंटिव रूप से ऐसी कौन सी स्प्रे लगाना है या फिर किसान साथियों खादों का उपयोग करना है, कीटनाशकों का उपयोग करना है, जिससे कि हमारे गन्ने में आगे जाकर के कीटों का आक्रमण देखने को मिले, गन्ना एकदम स्वस्थ चले। तो इसके लिए किसान साथियों आपको, जैसे कि इस समय पर आज 22 तारीख है, 22 मई है, तो आपको
जून आने से पहले पहले आपको अपने खेत में फर्टेरा या फिर वर्टागो का यदि आप बालू रेत में मिलाकर उपयोग करना चाहते हो तो जड़ों के पास बिखराव करवा के फिर खेत में सिंचाई करवा देना है, तो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, कीट नहीं लगेंगे। और इससे भी अच्छा रहेगा कि आप कोराजन को ड्रिंचिंग कर दें, यानी कि किसान साथियों 160 ml कोराजन को आपको 350 से 400 लीटर पानी में मिक्स करके आपको अपने पौधों के किसान साथियों अच्छी तरीके से भिगोते हुए फिर जड़ में ड्रिंचिंग करते हुए चले जाना, जिससे कि काफ़ी लंबे समय तक कीटों का आक्रमण आपकी गन्ने की फसल में नहीं होगा और आपकी एक स्वस्थ गन्ने की फसल रहेगी और आगे जाकर के एक शानदार उत्पादन अपनी गन्ने की फसल से निकाल पाएंगे। तो यह थी किसान साथियों 3 कीटनाशकों के बारे में पूरी विश्लेषण से जानकारी कि आप इसे गन्ने की फसल में कैसे उपयोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।